एक बार फिर बेरोजगारी को लेकर जितने भी युवा हैं वो बीजेपी ऑफिस के बाहर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा पिछले काफ़ी वक्त से जब भी अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनको गुस्सा आता है या जो भी उनकी पॉलिसी होती है वो उनके तहत उनके रिक्रूट नहीं किया जाता है, उनको वेटिंग में रखा जाता है, तो लगातार जो है यूथ इसी जगह पर आता है बीजेपी के ऑफिस के बाहर, क्योंकि उन्हें जो है और कोई आस नहीं है। यानी कि अगर और पॉलिटिकल पार्टी की बात की तो उनसे कोई उम्मीदें है ही नहीं, इसलिए बीजेपी के ऑफिस के बाहर आता है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये इन्होंने कुछ पर्चियाँ भी पकड़ी हुई हैं, कुछ फोटोग्राफ भी हैं। ये अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक फ्लैक्स भी इन्होंने पकड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। और ये देखिए आप, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन से इनका कहना है कि जो रहबरे खेल सेकंड फेज के तहत इनसे वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। इसलिए आज ये फिर यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर इस तरह से इनकी चीख चिल्लाहट चल रही है, क्योंकि यूथ जो है इनकी याद तभी आती है, जो ये खुद बोल रहे हैं, इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि यूथ की याद तब आती है जब वोट हो या कुछ और कार्य हो। इसके अलावा जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो तब इनसे कोई भी बात जो है वो नहीं की जाती है। ये देखिए आप, इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ निचोड़ा जा रहा है। यहाँ तस्वीरें भी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरी बात क्या हो। लंबे समय से अगर बात की जाए 4 से 5 साल हो गए, इनका ये कहना है कि हमसे कुछ वादे किए गए थे जो कहा गया था कि पूरे किए जाएंगे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए हम फिर से एक बार जो है बीजेपी के कार्यालय के बाहर जो है वो आए हैं। क्या नाम है आपका? जी अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, आप रहबरे खेल के तहत यहाँ पर आए हैं। रहबरे खेल सेकंड फेज। ये सेकंड फेज क्या मतलब क्या हुआ था आपके साथ? देखिए 2017 में जो पॉलिसी बनी थी उसमें से 7311 पोस्टें निकली थी। अच्छा। हाँ, तो 2017 में 3000 तो इन्होंने लगवा दी। ठीक है। तो उसके बाद बोला था अभी हमारे पास बजट नहीं है, तो 6 महीने 7000 पोस्टें निकली थी। हाँ निकली थी। ओके। हाँ, तो हमारे पास पड़ा भी है, नोटिफिकेशन अभी पड़ी। 3000 जो थे उनको लगा दिया। 4311 जो बची थी वो बोल रहे थे 6 महीने के बाद लगवा देंगे हम। तो आप लोगों को वेटिंग में रखा? हाँ, वेटिंग में रखा हुआ है। अभी 3-4 साल 2021 आ गया, अभी तक हमारा वो मतलब वेट खत्म नहीं हुआ है। रविंद्र रैना जी हमारे बहुत मिनिस्टर से मिले हैं, हम बहुत हमने धरने दिए हुए हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इनको याद तब आती है जब इलेक्शन होती है। इलेक्शन के टाइम जी हमारे बीच बैठते भी हैं, हमारे साथ खाते भी हैं। हम सुबह से धूप में खड़े हैं यहाँ पे, 3-4 घंटे हो गए, अभी तक हमें पानी के लिए नहीं पूछा इन्होंने। क्यों? हमने इनको जिताया है, हमने इनको वोट दिए हैं, तो ये हमें पूछने क्यों नहीं आती कि आप क्या मसला है। तो ये तस्वीर क्या है? ये तस्वीर बताइए। ये अदिति शर्मा है सर। अदिति शर्मा है। ये हमें 3 साल से एलजी से मिला रहे हैं सर। एलजी से मिला 3 साल से अभी नहीं मिल रहे हैं। क्या करेंगे? आपका काम करेंगे, आपका सेकंड फेज हो जाएगा। 4311 पोस्ट। तस्वीर लेके आप क्यों आए हुए? प्रूफ के लिए सर, प्रूफ के लिए। वादे किए थे इसने। वो पिक्चर भी हमारे साथ है, मतलब वो पूरा नहीं। एक और पिक्चर है ये लो सर। 6 या 7 साल से रविंद्र रैना जी से भी मिले इन्होंने। ये क्या पकड़ाया उनका? ये लेटर है सर, लेटर है, कंफर्मेशन लेटर है। ये कब की फोटोग्राफी? ये 2019 की है सर। जी सर। ये क्या हुआ, क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आपका जो फर्स्ट फेज है वो तो कंप्लीट हो गया, सेकंड फेज जो है वो विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। आज 4 साल हो गए। एक 2017 में आपकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2017 में हुई? जी सर, 2017 में हुई थी। 3 टोटल थे 7311 निकाली गई थी वैकेंसी। जी सर, उसमें से उनको 2 फेज में डिवाइड किया था। पहले फेज में 3000 थे और सेकंड फेज में 4311 थे। फर्स्ट फेज वाले तो लग गए, 3000 तो एडजस्ट हो गए, उनमें से भी किसी को अभी प्रॉब्लम है। जी सर, तो अभी सेकंड फेज आज तक नहीं हुआ। वी हैव बीन वेटिंग सिंस 4 years। मैं कश्मीर से आया हूँ यहाँ सर, कश्मीर से। मेरे पापा ने जमीन भेजी, मुझे पढ़ाया, लेकिन अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। सर ये वीडियो है सर, मेरे पास वीडियो है सूफी जोसेफ जी की। वीडियो किस चीज की वीडियो? ये सर सूफी जोसेफ श्रीनगर से बीजेपी के प्रेसिडेंट है। इन्होंने वादा किया था सेकंड फेज का। खेल के लोग जो है उनका फर्स्ट फेज हो गया है। थोड़ी ब्राइटनेस की बढ़ाओ। ये क्या नाम बताया? सूफी जोसेफ सर। ये बीजेपी के हैं? हाँ सर, श्रीनगर से प्रेसिडेंट है। तो क्या कहा था इन्होंने? सर इन्होंने बोला था जो हमारे प्रेसिडेंट थे ना, इकबाल सर,
तो वो उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला था कि जैसे मैंने फर्स्ट फेज करवाया मैं वादा करता हूँ सेकंड फेज करवाऊंगा। पर सर ये इन्होंने कोई 1-1.5 साल पहले कहा था, और सर उसके बाद हम इनसे मिले तो उन्होंने हमें परेशान लिया कि अनएम्प्लॉयड वाले हैं। उसने बोला कि बेटा मैंने आपके बारे में बात की, आपकी बात आगे दिल्ली तक पहुँचाई है। ये कब कहा है? ये सर कोई 2 हफ्ते पहले जब हम इधर आए थे इनसे मिलने, रविंदर रैना से मिले थे, उन्होंने भी ये बोला था कि हम आपको ना कोई थोड़े दिन 1-1.5 महीना वेट करो, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकल जाएगी, तो आपकी वैकेंसी आ रही हैं। पर सर अभी तक 2-3 महीने हो गए, कुछ भी नहीं। क्या सर अभी इनका ये फ़र्ज़ नहीं था कि हमें धूप में खड़ा कराने के, इतनी गर्मी है, कितनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, इनका ये फ़र्ज़ नहीं था जो भी है। हाँ जी सर, ठीक है ना, अपनी बात। सर हमारा ये रविंदर रैना जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्यों, आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि देखो आपको BSF CSF वाले भी देखे थे, वो भी यहाँ पर आए, बारिश में भी रहे, तूफान में भी रहे, अभी तक उनका काम नहीं बना, उनको भी वादा किया गया था। आप कह रहे हो आपको भी वादा, आपको कहाँ लग रहा है कि यहाँ पर आपको सर इंसाफ मिल रहा है? उनकी जो उनके फाइल नहीं थी, हमारी फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, वो सब में सारा काम हो गया है। उस फाइल में क्या है, क्या बताया गया कि आपको लगाया जाए? हाँ सर, उसमें सारे के सबके लेटर पड़े हुए, उसमें लास्ट का पता नहीं क्या, हमें बता देना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है लास्ट में, क्यों अपने वो उस पर धूल मिट्टी पड़ी है, उठाओ उस पर फाइल पे देखा जाए कि क्या चक्कर है, कि क्यों नहीं आप हमें लगाया जा रहा है। फाइल तो पड़ी है, हमारी पूरी फाइल तैयार है, वो कि हमारी फाइल नहीं हो, हम मांग रहे हो, हमारा सब कुछ तैयार है, कैबिनेट ऑर्डर है, सब कुछ, हमारी पोस्टें तैयार पड़ी है, खाली हमें लगाना है। हम ज़्यादा सैलरी नहीं मांग रहे, 3,000 की सैलरी मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे 50,000 की सैलरी दो। जो हमारा वादा हुआ था इनके साथ कि हमें 3,000 की एम्प्लॉयमेंट दे दो, अब 3,000 सैलरी दे दो, हमारा सारा का सारा अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ है उसमें कवर हो जाएगा, हमें वही वादा हमारा पूरा कर दो बस, हमें उससे ऊपर कुछ नहीं मांगते आपसे। तो जो 3,000 आप कह रहे हो ये आपको पक्का कर देंगे? 3,000 में अगर इन्होंने लगा दिया आपको, फिर से आप प्रोटेस्ट करने आओगे? सर मेरी बात सुनो, आपको बताता हूँ आपको 3,000 सर, सबसे पहले देखा जाता है कि अवरेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया की, अवरेज से बच गए 2 साल 4 साल 5 साल क्या तो परमानेंट होने हैं, सबसे पहले वो चीज़ है। हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमें सर हमारा एवरेज हो गए तो हमारा वो मुद्दा नहीं है, PhD डेली विजिट वाला मुद्दा नहीं है हमारा SPO का। हमारा कैबिनेट ऑर्डर है कि उसमें हमें 7 साल में परमानेंट किया जाएगा, उसके बाद जो हमारी सैलरी बनती रहेगी 50-60,000 बनेगी, हमारा अलग मुद्दा है, हमारा उसके साथ कोई मुद्दा नहीं है। कि हमारा खाली ये 3,000 सैलरी इसलिए दे रहे हैं कि बजट के हिसाब से करें कि हमें खाली अनएम्प्लॉयमेंट से बचाया जाए, हमें कवर किया जाए। यानी अगर आपकी ओवरेज हो गई उसके बाद हमारा 950 लड़का इन 3 सालों में एवरेज हो गया। अगर हमने उस टाइम पोस्टें निकाली होती उनका भी फ्यूचर स्क्योर होता। 950 जो एवरेज हो गया उनको अब जॉब मिलेगी? सर उसमें से कितने लड़के डिप्रेशन से उनकी डेथ होगी, आप सर्वे कर सकते हो के लिए नहीं। सर आधू की डेथ, कुछ 3-4 की डेथ होगी है, बाकी तो खज्जल है ना सर। वो कुछ भी नहीं सर, उनका फ्यूचर इसका आप देख सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो सर। BP ग्रेजुएशन BPED MPED किया, इससे आप पूछे इसका क्या फ्यूचर आगे, कैसे इसने आगे अपनी स्टडी कंप्लीट की है, कैसे किया, इसका ले सकते हैं सर। इनका पहले भी एक बार इंटरव्यू हुआ था। आप कहाँ से? सर मैं उधमपुर से हूँ। उधमपुर से क्या है? मेरा नाम लालदेव सिंह है। मैंने 12th की है, उसके बाद BP की है, BPED की है, MPED की है, तो उसके बाद 3-4 लाख रुपए खर्चा किया है, तो अभी तक हमें जॉब नहीं मिल रही है। अभी हम ऐसे गन्ने के जूस बेच रहे हैं और 100-200 रुपये कमाते हैं शाम को, तो उससे क्या होगा हमारा? ये उधमपुर में काम करता है? हाँ, ये पीछे मसालता तहसील में है। हाँ जी। इतनी पढ़ाई करने के बाद गन्ने का जूस क्यों? हमें ये लग रहा है कि हम ये डिग्रियां की हैं ना, ये डस्टबिन में फेंक दे, क्या करनी है डिग्रियां करके? ये स्पोर्ट्स में जाके क्या करना है? पोस्टें हमारी निकालें, हमें एडजस्ट ही नहीं किया जाएगा तो हमें डिग्रियां करके क्या करेंगे? अभी फिर भी हमें गन्ने का जूस बेचना पड़ रहा है। बहुत सारे वादे जो हैं लगातार यहाँ पर जो है इन्होंने जितनी भी तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाई, ऑडियो दिखाई, और जो भी चीज़ इनके द्वारा कही जा रही है वो यही कही जा रही है। 2017 में इनको 7,000 जो है पोस्ट इनके द्वारा कही जा रही है कि निकाली गई थी, 3,000 लगाए गए, 4,000 और कुछ समथिंग और लोग हैं जिनको सिर्फ वादा किया गया था सेकंड फेज़ के तहत उन्हें रिक्रूट किया जाएगा, उनके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, लेकिन वो वादा जो है अभी तक बात की जाए तो पूरा नहीं हुआ है। इसी चीज़ को लेकर ये फिर आज यूथ जो है ये जम्मू कश्मीर की बात की जाए, सारा कश्मीर से है और जम्मू से एम्प्लॉयज़ ये जितने भी यूथ है यहाँ पर आए हुए हैं, और BJP ऑफिस के बाहर की बात की जाए तो जितना भी यूथ है, क्योंकि बार बार BJP के ऑफिस के बाहर इसलिए ये लोग आते हैं क्योंकि इस वक्त जो सरकार सेंटर में कहीं जाए वो भी इन्हीं की है। यहाँ पर जो मिनिस्टर्स अगर बात की जाए तो बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है, कोई पॉलिसी न्यू बनाई जाती है या जहाँ पर कोई फ़ायदा होता है आम जनता को या यूथ को कहीं ना कुछ मिल जाता है, तो BJP अपनी पीठ थपथपाती ज़रूर है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारे द्वारा किया गया है, हमने ये पॉलिसी लाई है, हम ही ये करने वाले हैं। इससे पहले की बात की जाए तो जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमारे टाइम पे ही ये सब कुछ हुआ है। और जब ये यूथ बाहर आता है तो उनसे भी वादा किया जाता है कि हम आपके लिए चीज़ें करेंगे, लेकिन वो वादे तक ही रह जाता है, वो पूरा नहीं होता है।
मैंने शुरुआत इनसे यही पूछा था कि यहीं पर क्यों आते हो। इन्होंने कहा कि इन्हीं ने ही वादा किया था, जिन्होंने वादा किया है हम उन्हीं के पास जाएंगे। तो जिन्होंने वादा किया है अगर वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कमियां क्या हैं वो भी इनको आकर बतानी चाहिए कि कहाँ कमी रह रही है। अगर आप कहते हो कि 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद, फिर 1.5 साल, 3 साल, 2017 से अब 2021 आ चुका है और 21 का भी यानी कि आधा साल 2021 का भी गुजर चुका है और अभी भी ये यूथ जिस तरह से इन्होंने कहा कि आधे से ज़्यादा 1000 के करीब जो है लोग जो हैं ओवरेज हो चुके हैं, जो अब आगे शायद जॉब नहीं कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए हैं। ये शायद अभी भी उस एज में हैं जहाँ पर इनको जो जिस पॉलिसी के तहत रिक्रूट किया जा रहा था उस एज में ये भी अभी हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि ये वाला यूथ भी है जो डिप्रेशन में चला है। इसलिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है और अगर रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी उसे पूरा भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, यूथ की बात की जाए तो यूथ को गुस्सा है बीजेपी वालों से। हालांकि एक तरफ तारीफ़ भी बीजेपी वालों की जाती है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बीजेपी जब कोई काम करती है तो पीठ थपथपाती अपनी ज़रूर है, लेकिन जो ये यूथ बोल रहा है इनके पास आने के लिए उनके पास समय नहीं होता और गेट भी बंद कर दिया जाता है। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।